अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। मोहम्मद यूसुफ साहब, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन पाकिस्तान हैव एवर प्रोड्यूस। मोहम्मद यूसुफ साहब ने गुफ्तगू की है किसी चैनल वगैरह पे, तो है कि काफ़ी ज़्यादा खैर वैलिड उन्होंने क्वेश्चन उठाए हैं, काफ़ी ज़्यादा वैलिड पॉइंट्स उन्होंने रेज किए हैं। एंड पाकिस्तान के क्रिकेट की बेहतरी के लिए, अंडर 19 क्रिकेटर्स की बेहतरी के लिए, क्योंकि राइट नाउ वो अंडर 19 टीम के बैटिंग कोच हैं, हेड कोच हैं। तो ओवरऑल खैर काफ़ी ज़्यादा जामे उन्होंने जो भी बात की है, काफ़ी ज़्यादा जामे थी। सो लेट्स हैव अ लुक। सबसे पहले खैर उन्होंने यही कहा कि डोमेस्टिक, उनसे पूछा गया कि भाई डोमेस्टिक से अगर सलमान आए हैं हमारे पास, सऊद शकील आए हैं, अब्दुल्ला शफीक आए हैं, तो आपको लगता है कि डोमेस्टिक क्रिकेट अच्छी जा रही है? इस साइड के वो फुली है कि सेटिस्फाइड नहीं है विद द डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के। भले अच्छे प्लेयर्स आए हैं बट टेक्निक इतनी अच्छी नहीं है किसी की। उन्होंने बारहा कहा कि भाई जो एक्चुअल जो हमारी सीनियर टीम है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल फ्लॉज हैं। एंड जब तक आप टेक्निकल फ्लॉज सही नहीं करोगे, आप कंसिस्टेंट नहीं हो सकते, आप अच्छी परफॉर्मेंसेज नहीं दे सकते। और है कि टेक्निकली साउंड होना आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर है कि उन्होंने कहा कि भाई इंडिया में जो टेक्निक पे बहुत ज़्यादा काम होता है, इंडिया इज़ द ओनली टीम राइट नाउ इन द रिसेंट पास्ट जिसने ऑस्ट्रेलिया को इन ऑस्ट्रेलिया डिफीट दी है। एशियन तो एशियन, कोई नॉर्मल साउथ अफ्रीका वगैरह भी, इंग्लैंड वगैरह भी ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में डिफीट नहीं दे सकी है। जस्ट इंडिया इज़ दी ओनली टीम इन द वर्ल्ड इन रिसेंट पास्ट जिसने ऑस्ट्रेलिया को 2 बार ऑस्ट्रेलिया में डिफीट दी है इन टेस्ट सीरीज। और तो उन्होंने कहा कि भाई इसी वजह से इंडिया ने उसको डिफीट दी है ऑस्ट्रेलिया को, कि उनकी जो भी बैटिंग है, जो भी बैटर्स हैं उनके, वो टेक्निकली बहुत ही ज़्यादा साउंड है, टेक्निकल फ्लॉज उनके नहीं होते। जब आप तो है कि नॉर्मली आप जो कंडीशंस में खेलते हो पाकिस्तान में या इंडिया वगैरह में, तो वहाँ पे आप इतना ज़्यादा टेक्निक का काम नहीं होता है। आप है कि नॉर्मल क्रिकेट खेल के भी वहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो। बट इन ऑस्ट्रेलिया, इन वेस्ट इंडीज़, इन साउथ अफ्रीका में भी सेंचुरियन नहीं, और जो वेंडर्स वगैरह की जो पिचेस हैं वहाँ पे आपको है कि एक्स्ट्रा बाउंस होता है, एक्स्ट्रा पेस होती है, तो वहाँ पे आपकी टेक्निक का बहुत ज़्यादा काम होता है। अगर आप टेक्निकली साउंड नहीं हो, अगर आप टेक्निकली आप अच्छे नहीं हो, तो आप वहाँ की कंडीशन में परफॉर्म नहीं कर सकते हो। तो बेसिक यही है कि भाई आप कंडीशंस को अडेप्ट करो। एज अ प्रोफेशनल तो आपको अडेप्ट करना ही है, बट आप है कि टेक्निकली साउंड हो गए तो आप ऐसी कंडीशन में परफॉर्म कर सकते हो। उन्होंने सलमान अली आगा के हवाले से कहा कि भाई सलमान की टांग बहुत पहले आ जाती है, उसके अंदर भी ये टेक्निकल फ्लॉ है। मैंने खैर जब तक मैं इसका कोच रहा पाकिस्तान की सीनियर टीम का, मैंने उन्हें इस बात में बहुत गाइड किया। बट वही है कि बात मतलब एक इंसान है कि बेख्तियारी तौर पे भी इसी तरह से हर प्लेयर के साथ होता है कि बचपन से इसी तरह से इसी स्टाइल के साथ क्रिकेट खेलते आए हैं, तो मुश्किल होती है कि अपनी टेक्निक में या अपने स्टांस में थोड़ी सी है कि रद्द-बदल करना। सो है कि बट स्टिल उन्होंने कहा कि काफ़ी ज़्यादा सलमान अली आगा के टेक्निक में इम्प्रूवमेंट आई है, बट मज़ीद ज़रूरत है उन्हें इम्प्रूवमेंट की। और फिर है कि बस बॉल के हवाले से उन्होंने बात की कि भाई इंग्लैंड बस बॉल क्रिकेट खेलती है, और कोई क्रिकेट टीम इस तरह से नहीं खेल सकती। ऑस्ट्रेलिया भी बस बॉल नहीं खेलती। ऑस्ट्रेलिया बॉल को उसके मेरिट पे खेलती है, अगर बुरी बॉल आती है तो मतलब उस पर रन्स करती है। ऐसे ही हर बॉल को आप नहीं घुमा सकते हो। एंड ऑस्ट्रेलिया भी इसलिए कामयाब है कि वो बॉल को एज पर मेरिट खेलती है। और फिर उनसे पूछा गया कि भाई बाबर पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं कि भाई बाबर स्लो खेलता है और, तो ये कि आपको टेस्ट क्रिकेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है स्लो खेलने में। अगर आप 2.5-3 का भी रन रेट कैरी कर रहे हो टेस्ट क्रिकेट में तो इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। बट या व्हेन इट कम्स टू वाइट बॉल क्रिकेट, व्हेन इट कम्स टू ओडीआई और T20 क्रिकेट, तो ये एक गुनाह है स्लो खेलना T20 एंड ओडीआईज में, क्योंकि अब इतनी ज़्यादा फास्ट हो गई है क्रिकेट, तो आपको फास्ट खेलना पड़ता है, बट नॉट इन टेस्ट क्रिकेट ही सैड। और फिर है कि उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया का जो प्रोसेस है वो बहुत अच्छा है। ऑस्ट्रेलिया की टीम जो इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है थ्रू आउट द वर्ल्ड एंड थ्रू आउट दिस ईयर, उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज दी है, अक्रॉस फॉर्मेट ऑस्ट्रेलिया ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज दी हैं। तो क्या रीज़न है? तो इस साइड के ऑस्ट्रेलिया का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, उनके पास जो डोमेस्टिक क्रिकेट है वो उनकी बहुत अच्छी है, एक प्रोसेस के तहत वो चलते हैं। एंड टीम में भी वो एक दूसरे को बहुत बैक करते हैं, एक दूसरे को उठा के रखते हैं, कैप्टन का बहुत ही है कि साथ देते हैं। तो इस तरह से है कि ऑस्ट्रेलिया पूरी दुनिया में इतनी ज़्यादा कामयाब टीम है, और वो अपने आप को कैरी अच्छा करते हैं, वो एक अच्छे प्रोसेस से आते हैं, एक दूसरे को बैक करते हैं, और ये चीज़ खैर बहुत ही ज़्यादा उन्होंने कहा कि अच्छी लगती है। एक माइंड गेम खेलते हैं, जिस तरह से उन्होंने फाइनल की भी मिसाल दी कि एक दिन पहले ही उन्होंने कह दिया कि 1 लाख के क्राउड को चुप करने में है कि एक अपना ही मज़ा है, एंड वो उन्होंने करके दिखाया। तो ये चीज़ जो वो माइंड गेम्स खेलते हैं या वो जो एक अपने आप को पॉजिटिव वे में लेके चलते हैं, तो ये चीज़ उनकी बहुत ही ज़्यादा उन्हें हेल्प करती है टू बी सक्सेसफुल एट
एली लेवल। और फिर है कि उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ टेक्निकल फ्लॉज बहुत होते हैं बैटर्स में, टेक्निकली साउंड आप जब तक नहीं होंगे तब तक आप परफॉर्मेंस नहीं दे सकते। और क्लब क्रिकेट की भी उन्होंने बात की कि भाई क्लब क्रिकेट में भी आप 40 ओवर्स की गेम देख लो तो नहीं होती, T20 क्रिकेट बहुत होती है क्लब लेवल में, बट T20 क्रिकेट कभी भी आपको अच्छे क्रिकेटर नहीं दे सकते। उन्होंने कहा कि आपको मिडल इस तरह के क्रिकेटर मिल सकते हैं, बट आपको एक्चुअल क्रिकेटर T20 क्रिकेट से नहीं मिल सकते। आपको फर्स्ट क्लास क्रिकेट से ही अच्छा टैलेंट मिलेगा, एक टेक्निकली अच्छा बैटर मिलेगा, एक अच्छा बॉलर मिलेगा। जितनी आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलोगे, जितनी आप अपनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट को ग्रूम करोगे, उतने ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आपको इंटरनेशनल लेवल पे नजर आएंगे। एंड उन्होंने कहा कि भाई क्लब क्रिकेट में भी 40 ओवर की कोई गेम नहीं होती। अगर आप इंडिया में देखो, ऑस्ट्रेलिया में देखो, इंग्लैंड में देखो, तो वहाँ पे भी क्लब क्रिकेट है कि 55 ओवर तक की होती है, 60 ओवर की भी होती है। बट हमारे यहाँ जस्ट T20 क्रिकेट हो रही है क्लब लेवल में, तो ये बहुत ज़्यादा है कि खतरे की घंटी है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। एंड जो भी अरबाब इख्तियार हैं उनको इस पर नज़रसानी करनी चाहिए कि भाई क्लब लेवल पे भी 40 ओवर की क्रिकेट एटलीस्ट हो एंड फर्स्ट क्लास पे कॉन्सेंट्रेट किया जाए। और फिर उनसे पूछा गया कि भाई राइट नाउ अच्छे बैटर दुनिया में जो टॉप 3 टेस्ट बैटर हैं उनकी नज़र में मौजूद, सिर्फ नज़र में, तो वो कौन है? तो ही सेड के वन ऑफ माई फेवरेट केन विलियमसन, एंड इंडीड केन विलियमसन इज़ अ वर्ल्ड क्लास बैटर एंड ही हैज़ प्रूव्ड, मतलब काफ़ी सालों से वो प्रूव करते आए हैं इन द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट के भाई I am the number one and I am the best in especially in टेस्ट क्रिकेट। तो उन्होंने भी केन विलियमसन का नाम लिया, उन्होंने जोए रूट का नाम लिया, और फिर स्टीव स्मिथ का भी के हवाले से भी उन्होंने कहा। पर एक बात उन्होंने की कि भाई स्टीव स्मिथ का जो खेलने का स्टाइल है वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है और मुझे बहुत ही बुरा लगता है वो खेलते हुए। उन्होंने खैर अपॉलॉजी भी की कि अगर स्टीव स्मिथ देख रहा है या उनके जो फैंस देख रहे हैं तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, बट मुझे पर्सनली उसका जो स्टाइल है, खेलने का तरीका है, वो मुझे नहीं पसंद है। बट स्टिल उसकी एवरेज बहुत अच्छी है ऑल ओवर द वर्ल्ड, और बहुत ही है कि वो एक बड़े प्लेयर की निशानी है। आप इतनी हेल्दी एवरेज कैरी करो, इतने ज़्यादा मैचेस आपने खेले हुए हैं, तो कि बहुत ही अच्छा बैटर है स्टीव स्मिथ इस साइड के टेस्ट क्रिकेट का। बट टॉप पे उन्होंने रखा केन विलियमसन को, सेकंड पे जोए रूट को एंड थर्ड पे स्टीव स्मिथ को। और फिर है कि उन्होंने कहा कि उनसे पूछा गया भाई आपने जल्दी क्रिकेट को छोड़ी, तो इस साइड के नहीं मैंने खुद से नहीं छोड़ी, और फिर वो बात उठाने लगे थे बट ही लेफ्ट के भाई छोड़ो, नहीं करनी इस टॉपिक पे बात। और फिर यंगस्टर्स के बारे से पूछा गया कि यंगस्टर में कौन आपको लगता है कि कोई बड़ा लेजेंड बनेगा, तो इस साइड के बहुत ही अर्ली हो जाता है ये। यंगस्टर को किसी बड़े प्लेयर से है कि कंपेयर करना चाहिए। ये उस लेजेंड के साथ भी ज्यादती है कि आप कल के आए बच्चे को इंतजाम से मिला दें, सही दिन में से मिला दें। और उस वक्त की क्रिकेट बहुत अलग थी, इस वक्त की क्रिकेट बहुत वो है, 2 नए बॉल होते हैं, पावर प्ले होता है, तो रन्स करने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर सईद अनवर साहब उन्होंने कहा कि इस ज़माने में खेल रहे होते तो 50 100 उनकी होती, एंड स्ट्राइक रेट भी उनका बहुत अच्छा होता है। ये 80-90 वाला स्ट्राइक रेट नहीं होता, उनका बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट होता अगर इस ज़माने में सईद अनवर जैसा टेक्निकली साउंड बैटर खेल रहा होता पाकिस्तान क्रिकेट टीम में। और फिर उनसे पूछा गया भाई के एक फॉर्मेट के लिए मतलब एक प्लेयर को मख्तस कर देना चाहिए कि ये T20 खेलेगा, ये टेस्ट खेलेगा, ये ODI या खेल सकते हैं, तो इस कि भाई अगर अच्छा प्लेयर है तो वो तीनों फॉर्मेट खेल सकता है। बट है कि एज लॉन्ग एज ये देखना पड़ेगा कि जो वाइट बॉल में उसकी इंटेंट कैसी है, क्या अच्छी इंटेंट है उसकी, तो फिर वो है कि तीनों खेल सकता है। वरना तो अगर आप अलग अलग भी रख लो यानी एक स्पेसिफिक उसके लिए तो भी सही है, वरना अगर जो अच्छा बैटर है या जो अच्छा प्लेयर है वो अक्रॉस फॉर्मेट खेल सकता है, इट्स नॉट अ बिग डील। और फिर है कि उन्होंने कहा कि हमें अपने डोमेस्टिक सर्किट को बेहतर करने की ज़रूरत है, हमें हमारी जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है उसको बेहतर करने की ज़रूरत है, डेवलप करने की ज़रूरत है, हमें हमारे प्लेयर्स को इससे प्लेयर्स की जो डेवलपमेंट के जो प्रोग्राम्स होते हैं उसको ऑर्गेनाइज करना बहुत ज़रूरी है। और मॉडर्न डे क्रिकेट के हवाले से उन्होंने बात की कि भाई मॉडर्न डे क्रिकेट क्या है। मॉडर्न डे क्रिकेट ये है कि आप आंखें बंद करके जस्ट मारधाड़ नहीं कर सकते हो, आपको बॉल को उसके मेरिट पे खेलना है एंड आपको गैप्स फाइंड करने हैं। हमने यही बात की है, हमने अपने अंडर 19 प्लेयर्स को यही बताया है कि आपको गैप्स ढूंढे हैं, आपको स्ट्राइक रोटेशन करनी है और आपको बुरी बॉल आएगी तो आपको उस पर हिट भी करना है। बट मॉडर्न डे क्रिकेट इज नॉट अबाउट कि आप आंखें बंद करके बस हिटिंग करते रहो, नो, मॉडर्न डे क्रिकेट इज ऑल अबाउट टू रोटेट द स्ट्राइक एंड है कि बाउंड्री आप फाइंड करो, गैप्स आप फाइंड करो, दैट्स ऑल मॉडर्न डे क्रिकेट जो हमसे डिमांड करती है किसी भी बैटर से। तो इसी तरह से अगर है कि बैटर अपने आप को ग्रूम करेंगे तो अच्छा होगा, उनके पर्सनल भी और उनके जो मुल्की मुफाद में भी बेहतर होगा। फिर उन्होंने PSL के हवाले से कहा कि भाई PSL
से पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन पीएसएल आपको अच्छे क्रिकेटर नहीं दे सकती है। आप पीएसएल की बेस पे आप कॉमन टीम में किसी को सिलेक्ट नहीं किया करें। उन्होंने कहा कि रिसेंट पास में इंडिया में भी यही कहा गया है, लेकिन जब इंडिया से कहा गया तो लोग अब है कि इस पे कान धरते हैं। बट मैं कितने टाइम से कह रहा हूँ कि भाई पीएसएल से आपको टैलेंट नहीं मिल सकता है। पीएसएल से जस्ट आपको हाफ क्रिकेटर्स मिल सकते हैं, आपको प्रॉपर बैट्समैन आपको पीएसएल से नहीं मिल सकता है। T20 क्रिकेट से स्पेशली उन्होंने कहा कि नहीं मिल सकता है। तो जो उनसे इंटरव्यू ले रहे थे उन्होंने कहा कि भाई ऐसा हम करें कि पीएसएल से में जो अच्छा परफॉर्म करे उसको हम डोमेस्टिक में भेज दें। तो ये सर कि भाई डोमेस्टिक से खेल के ही आते हैं, लेकिन जब वो पीएसएल खेल लेते हैं और या वो फिर है कि पीएसएल में जब उन्हें शोहरत मिलती है तो वो लीग क्रिकेट खेलते हैं, तो फिर उनका दिल नहीं करता है कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलें। तो ये एक बहुत ही बुरी साइन है और इसको ख़त्म करना चाहिए। एंड हर किसी को है कि जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है वो खेलनी चाहिए अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। और उन्होंने अपनी भी मिसाल दी कि भाई हमने बहुत ही ज़्यादा फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है, 40 ओवर की क्रिकेट हमने बहुत खेली है, जिससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ है। और फिर उन्होंने कहा कि भाई बहुत से एक्सपर्ट्स टीवी पे बैठ के बातें करते रहते हैं और तनकीद करते रहते हैं। तो उन्होंने कहा भाई तनकीद करो, मैं भी चैनल पे बैठ के तनकीद करता हूँ, बट है कि हम फिर मशवरा भी देते हैं ना कि भाई इसको किस तरह से सही करना है। अब मैंने टीवी पे यही कहा था कि भाई आपको इनिशियल लेवल पे आके आपको छोटे बच्चों को सही से ग्रूम करना है। अब मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि मैं अंडर 19 टीम को का बैटिंग कोच हूँ, तो मैं है कि यहाँ पे इनिशियल लेवल पे काम कर रहा हूँ। मैंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया है एंड मुझे नहीं मालूम मैं कब तक हूँ, लेकिन अगर तो मुझे लॉन्ग रन मिलता है इस के अगले वर्ल्ड कप तक काफ़ी कुछ बेहतर हो जाएगा। यंग क्रिकेटर्स में काफ़ी इनकी टेक्निकली जो फ्लॉज हैं वो उसके काफ़ी ज़्यादा है कि बेहतर हो जाएंगे। बट पाकिस्तान में इस के किसी का कुछ पता नहीं होता कि कब तक कौन किस ओहदे पे फाइज रहेगा। बट अगर मुझे लॉन्ग रन मिलता है तो आपको ये फ़र्क ज़रूर मिलेगा। और है कि फिर डोमेस्टिक के हवाले से उन्होंने कहा भाई डोमेस्टिक हमारे पहले जैसी नहीं है। अगर आप इंडिया के देखें, ऑस्ट्रेलिया की देखें, इंग्लैंड की देखें, तो साल से जो उनका डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर है वो एक जैसा है, उसमें चेंजिंग नहीं आई है। इंडिया में रणजी ट्रॉफी देखो तो ऐसे ही चलती है, इंग्लैंड वगैरह में फर्स्ट क्लास क्रिकेट ऐसे ही चल रही है जैसे सालों पहले से चली आ रही है। बट हमारे यहाँ चेंजेस बहुत हो जाती हैं, तो ये नहीं होनी चाहिए। एंड जिस तरह से हमारे उस डोमेस्टिक सर्किट में हमें इंतजाम दिए, जावेद मियादाद दिए, सरफराज नवाज, बहुत सी खैर उन्होंने नाम दिए, नाम है कि हमें इसी डोमेस्टिक सर्किट से मिले थे, तो हमने उसको क्यों चेंज किया। और अब है कि अभी भी हमारे डोमेस्टिक सर्किट को बहुत ही ज़्यादा बेहतर होने की ज़रूरत है। और जो पहले स्टैंडर्ड थे डोमेस्टिक क्रिकेट के वो अब नहीं है, बहुत ही ज़्यादा लो हो गए। तो यही मुझे हुआ कि भाई दुनिया आगे बढ़ रही है, वर्ल्ड इज़ मूविंग फॉरवर्ड, बट हम बैकवर्ड की तरफ जा रहे हैं। यानी हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट पहले अच्छी होती थी, अब उसमें कुछ भी नहीं रहा है। और बहुत से लोग मतलब बहुत सी कंट्रीज़ उनका अच्छा नहीं होते थे, डोमेस्टिक सर्किट अच्छा नहीं होता था, जो भी खैर उनके फ्लॉज थे, तो उन्होंने उसमें बेहतरी लाई, लेकिन हमने उसमें और बिगाड़ पैदा कर दिया। जो हमारा बेहतर था उसमें भी हमने बिगाड़ पैदा कर दिया। तो भाई यही है, दैट्स ऑल। जो पाकिस्तान का जो एक्चुअल वो है पाकिस्तानियों के काम के भाई ये बनी बनाई चीज़ को भी बिगाड़ देना, तो ये भाई कोई पाकिस्तानियों से ही सीखे। तो खैर दैट वाज इट फ्रॉम द कॉन्वर्सेशन। जो भी उन्होंने इंटरव्यू दिया हमारे मोहम्मद यूसुफ साहब ने, काफ़ी ज़्यादा वैलिड पॉइंट जैसे कि मैंने पहले भी कहा था उन्होंने रेस किए हैं एंड उस पर डेफिनेटली काम होना चाहिए। बट वही बात है कि जो करना चाहे। सो खैर दैट वाज इट फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर इट विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अल्लाह हाफिज़।